गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पार्ट शुरू करेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। लास्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो वीडियोस में डाला था 1 by 1, वैसे इधर भी हम लोग सेम वे में पढ़ेंगे, 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। एंड ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स दैट इज द गैमेटोजेनेसिस, उसके अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस और oogenesis, then fertilization process, then implantation, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, आज हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या। मैं लास्ट जो चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ पे मैं बोला था कि रिप्रोडक्शन ऐसा एक प्रोसेस है जो प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है ऑफ ए स्पीसीज, एंड वो स्पीसीज का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अदरवाइज दैट स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड, एबोलिश्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये रिप्रोडक्शन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। ये जो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको ही हम लोग बोलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइम कैरेक्टर है। नाउ हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वहां पे मेल इंडिविजुअल होता है, फीमेल इंडिविजुअल होता है। अभी जो मेल इंडिविजुअल है ह्यूमन स्पीसीज का, ह्यूमन बीइंग का, वहां पे हम लोग क्या देखेंगे? वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसके पास एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के पास एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड जो हम लोग नहीं देखे थे प्लांट्स में कोई सिस्टम नहीं था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था, रिप्रोडक्टिव पार्ट था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, बट टोटल सिस्टम फॉर्मेशन ये प्लांट्स में नहीं होता है। ओके, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हम लोग देखेंगे कि वहां पे सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। अभी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका 3 मेन
पार्ट से। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3 मेन पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिस। ओके, प्राइम मेल गोनाड, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइम मेल गोनाड। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द प्राइम मेल गोनाड। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। एंड थर्ड हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो टेस्टिस, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये तीनों को लेकर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है। टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस को हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेन मेल गोनाड है। एंड ये टेस्टिस के अंदर ही मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, दैट मेल गैमेट विच इज नोन एज द स्पर्म्स। ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है कहां पे, ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है स्पर्म, स्पर्माटोजोआ। उसके साथ साथ क्या है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स जो है, वो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि वहां पे क्या क्या है ना, रेड टेस्टिस है, वहां पे क्या क्या है ना, एपिडिडाइमिस है, देन क्या क्या है ना, वास डिफरेंस है। ओके, तो ये जो रेड टेस्टिस, देन वास डिफरेंस, सॉरी एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, ये सब हम लोगों को पढ़ना है अंडर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। थर्ड क्या है ना, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हम लोग क्या देखेंगे ना, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ग्लैंड है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, लाइक सेमिनल वेसिकल, लाइक बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ऐसे कुछ ग्लैंड रहेगा जो ये स्पर्म फॉर्मेशन एंड स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करेगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ किया हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। हम लोग पूरा एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत वास्ट है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्टिस है, a pair of testes are present, and ये जो टेस्टिस, वो टेस्टिस हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पेल्विक कैविटी है, दैट मीन्स बॉडी कैविटी के पार्ट, हमारा पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस वो पेल्विक कैविटी से नीचे आ जाता है। एंड
द सैक विच इज नेम्ड एज स्क्रोटम, उसके अंदर वो टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। द टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। वो कहां पे रहेगा? वो स्क्रोटम के अंदर रहेगा। वो कहां पे रहेगा? ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, इनसाइड द स्क्रोटम प्रेजेंट रहेगा। अभी ये क्यों हमारा जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी से बाहर आ गया? उसका कुछ कारण रहेगा। कारण ये है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, एज यू नो वी आर होमियोथर्मिक एनिमल, दैट मीन्स हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर है एंड वी मेंटेन दैट बॉडी टेम्परेचर। तो वो बॉडी टेम्परेचर जिसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना जरूरी है। किससे कम? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे, दैट मीन्स 37 से 2 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना जरूरी है। एंड दैट्स वाई ये हमारे बॉडी कैविटी के अंदर, ये हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर पॉसिबल नहीं है। एंड दैट्स वाई ये जो टेस्टिस है वो टेस्टिस क्या हुआ है? वरना वो टेस्टिस नीचे आ गया है। किसके अंदर? स्क्रोटम सैक के अंदर। अभी ये जो टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे ना, इसके अंदर हम लोग कुछ कंपार्टमेंट देखेंगे। हम लोग वो टेस्टिस को ऐसे काट देंगे ना, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे ना, कुछ कंपार्टमेंट देखेंगे। इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट देखेंगे टेस्टिस के अंदर। ओके, एंड ये जो कंपार्टमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल। ओके, ये जो कंपार्टमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल। ये टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल के अंदर क्या रहेगा? एक एक टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर एक बहुत हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल रहेगा, जिस ट्यूब्यूल को हम लोग बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर क्या होगा? ऐसे ट्यूब्यूल रहेगा, हाईली कॉइल्ड एक ट्यूब्यूल रहेगा। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, उसके अंदर ट्यूब्यूल रहेगा। एंड ये जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये जो ट्यूब्यूल है उसको हम लोग बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल के अंदर से ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है। हम लोगों को ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर वो पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। एंड उसके साथ ये जो टेस्टिस है
हम लोग देखेंगे वो टेस्टिस के अंदर एक क्या रहेगा ना, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का कवरिंग रहेगा, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का कवरिंग रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जस्ट कवर करके बैठा है एंड उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ लॉक्यूल है, वो लॉक्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड क्या है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एंड वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग क्या देखेंगे ना, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अभी ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग देखते हैं दो टाइप का सेल रहता है, मेनली दो टाइप का सेल। एक सेल को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, एक को हम लोग बोलते हैं जार्म सेल एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं जो उसको कवर करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कवर करके रख रहा है। दैट मीन्स द ये जो सेल है ये हम लोग बोलेंगे कि ये शार्टोली सेल बोलेंगे हम लोग इसको, शार्टोली सेल। ओके, ये शार्टोली सेल क्या करेगा, ये शार्टोली सेल लंबा होता है। हम लोग देखेंगे कि ये जो शार्टोली सेल है वो शार्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये शार्टोली सेल का मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, जो ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ और ग्रोइंग स्पर्म है उसको। एंड ये जो जार्म सेल है वो जार्म सेल हम लोग देखेंगे कि ये जार्म सेल लेयर एक्चुअली है। यहाँ पे बहुत सारा स्टेज रहता है जिसका एकदम मैच्योर्ड स्टेज होता है स्पर्मेटोजोआ। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनियल सेल हम लोग बोलते हैं। ओके, वो स्पर्मेटोगोनियल सेल से डिफरेंट स्टेज प्रोड्यूस होगा। स्पर्मेटोगोनियल सेल, देन वहां से प्रोड्यूस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन वहां से प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन प्रोड्यूस होगा स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड मैच्योर करेगा स्पर्मेटोजोआ में। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो जार्म सेल है यहाँ पे बहुत सारा सेल रहता है। बहुत सारा सेल मतलब बहुत सारा स्टेज में ये जार्म सेल रहता है। तो लाइक स्पर्मेटोगोनिया, then primary spermatocyte, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, secondary spermatocyte, then spermatid, and the last one is spermatozoa और स्पर्म। तो ये सब जार्म सेल के अंदर आ जाएगा। एंड जब ये स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ, तो ये शार्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देगा। तो हम लोग सिर्फ आज क्या पढ़े, आज हम लोग टेस्टिस के अंदर, मैं बोला कि टेस्टिस के अंदर क्या है ना, लॉक्यूल है, टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल। ओके, टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट। एंड वो जो टेस्टिक्यूलर लॉक्यूल है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर से मेल गैमेट और स्पर्म प्रोड्यूस होगा। अभी जब हम लोग इसका डिसेक्शन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो वहां पे हम लोग मेनली दो टाइप का सेल देखेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे जार्म सेल, दूसरे को बोलेंगे सार्टोरी सेल। जो जार्म सेल है वो एक्चुअली जर्म सेल लेयर से डिफरेंट स्टेजेस में सेल वहां पे रहता है। एकदम पहले जो प्रोड्यूस होगा वो है स्पर्मेटोगोनिया। ओके, दैट इज द स्पर्म मदर सेल। ये स्पर्म मदर सेल है स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द मैच्योर स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट, मैच्योर मेल गैमेट। एंड उसके साथ साथ और एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है जो थोड़ा लंबा होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सार्टोरी सेल। आज ये लेक्चर यहीं तक ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये जो स्ट्रक्चर में आप लोगों को बोला ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर लेके डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को लेकर भी हम लोग नेक्स्ट टाइम उसके बाद जो वीडियोस आएगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वीडियोस को लाइक कीजिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, ताकि ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की, तो वो सब एक साथ मिलकर हम लोग कर पाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज इस वीडियोस के जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो आज यही तक, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।